इस लेक्चर में हम सुखाचारों का निर्वापन अर्थात एक्सटिंक्शन ऑफ ईजमेंट पर चर्चा करेंगे। सुखाचार के निर्वापन का अर्थ है सुखाचार की समाप्ति। भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 की धारा 37 से लेकर 47 तक में सुखाचारों के निर्वापन के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, अर्थात इन धाराओं में उन परिस्थितियों का वर्णन है जिनमें कोई अधिष्ठायी स्वामी अनुसेवी संपत्ति पर अपने सुखाचार के अधिकार को खो देता है। भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 की धारा 37 के अनुसार जब उस व्यक्ति का जिसने सुखाचार प्रदान किया है अनुसेवी संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाता है तो उसके द्वारा दिया गया सुखाचार भी समाप्त हो जाता है। अनुसेवी स्वामी के अधिकार का समापन किसी ऐसे कारण से होना चाहिए जो सुखाचार प्रदान किए जाने से पहले का हो। उदाहरण के लिए, का ने अपनी भूमि पर खा को 1860 ईस्वी में पट्टे पर दिया। यह पट्टा प्रदान किए जाने की तारीख से 30 वर्ष तक की अवधि के लिए था। 1861 में खा उस भूमि पर एक सुखाचार गा के पक्ष में अधिरोपित करता है। 30 वर्ष पश्चात जब पट्टे का पर्यवसान हो जाता है तो खा का हित समाप्त हो जाता है। खा का हित समाप्त होने के साथ ही गा का सुखाचार भी समाप्त हो जाता है। यह धारा ऐसे किसी सुखाचार पर लागू नहीं होती है जो इस अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत बंधक कर्ता द्वारा विधि पूर्वक अधिरोपित किया गया है। सुखाचार के समापन की अगली स्थिति का वर्णन अधिनियम की धारा 38 में किया गया है। इस धारा के अनुसार जब अधिष्ठायी स्वामी सुखाचार को अनुसेवी स्वामी के पक्ष में अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से निर्मुक्त कर देता है तो सुखाचार निर्वापित हो जाता है। उदाहरण के लिए, का जिसे एक खिड़की के लिए प्रकाश का सुखाचार प्राप्त है, उस खिड़की को ईंट और चूने से इस प्रकार बंद कर देता है जिससे सुखाचार को अस्थायी रूप से परित्याग करने का आशय प्रकट होता है। धारा 38 के अनुसार उसका सुखाचार निर्वापित हो जाता है। अधिनियम की धारा 39 के अनुसार यदि अनुसेवी स्वामी ने सुखाचार का प्रतिसंहरण करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा है तो वह प्रतिसंहरण के द्वारा सुखाचार को निर्वापित कर सकता है। प्रतिसंहरण का सामान्य अर्थ है वापस लेना। अधिनियम की धारा 40 के अनुसार दो परिस्थितियों में सुखाचार निर्वापित हो जाता है। पहली स्थिति, यदि सुखाचार किसी सीमित कालावधि के लिए प्रदान किया गया है तो उस कालावधि की समाप्ति पर सुखाचार निर्वापित हो जाता है। दूसरी स्थिति, यदि सुखाचार सशर्त है तो शर्त के पूरा होने पर सुखाचार निर्वापित हो जाता है। अधिनियम की धारा 41 के अनुसार आवश्यकता का सुखाचार आवश्यकता की समाप्ति पर निर्वापित हो जाता है। धारा 42 के अनुसार जब सुखाचार किसी भी समय और किन्हीं भी परिस्थितियों में अधिष्ठायी स्वामी के लिए फायदाप्रद नहीं रहता है तो वह निर्वापित हो जाता है। भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 की धारा 43 अधिष्ठायी संपत्ति में अस्थायी परिवर्तन द्वारा सुखाचार के निर्वापन के संबंध में उपबंध करती है।
इस धारा के अनुसार यदि अधिष्ठायी संपत्ति में किसी अस्थायी परिवर्तन से अनुसेवी संपत्ति पर भार तात्विक रूप से बढ़ जाता है और सुखाचार के विधिपूर्ण उपभोग में रुकावट के बिना अनुसेवी स्वामी द्वारा कम नहीं किया जा सकता, तो सुखाचार समाप्त हो जाता है। इस साधारण नियम के 3 अपवाद हैं। पहला, यदि सुखाचार अधिष्ठायी संपत्ति के फायदाप्रद उपभोग के लिए आशयित था, चाहे वह सुखाचार किसी परिमाण अर्थात मात्रा तक प्रयुक्त किया जाए, तो अधिष्ठायी संपत्ति में अस्थायी परिवर्तन होने पर भी सुखाचार समाप्त नहीं होता है। दूसरा अपवाद, यदि परिवर्तन द्वारा अनुसेवी स्वामी को हुई क्षति इतनी मामूली है कि कोई समझदार व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा, तो अधिष्ठायी संपत्ति में अस्थायी परिवर्तन होने के बावजूद भी सुखाचार का निर्वापन नहीं होता है। तीसरा अपवाद, यदि सुखाचार आवश्यकता का सुखाचार है, तो अधिष्ठायी संपत्ति में अस्थायी परिवर्तन द्वारा सुखाचार का निर्वापन नहीं होता है। अधिनियम की धारा 44 के अनुसार यदि अनुसेवी संपत्ति महत्तर शक्ति द्वारा ऐसे अस्थायी रूप में परिवर्तित हो जाती है कि अधिष्ठायी स्वामी सुखाचार का और आगे उपभोग नहीं कर सकता है, तो सुखाचार निर्वापित हो जाता है। उदाहरण के लिए, का को एक रास्ते पर चलने का मार्गाधिकार है। भूचाल के कारण वह रास्ता अस्थायी रूप से समाप्त हो जाता है। का सुखाचार निर्वापित हो जाता है। धारा 45 के अनुसार जब या तो अधिष्ठायी संपत्ति या अनुसेवी संपत्ति पूर्णतया विनष्ट हो जाती है, तब सुखाचार निर्वापित हो जाता है। उदाहरण के लिए, का को समुद्र की ढलवा चट्टान के तल में चलने वाली सड़क पर मार्गाधिकार है। सड़क समुद्र के अस्थायी अधिक्रमण से बह जाती है। का सुखाचार निर्वापित हो जाता है। अधिनियम की धारा 46 के अनुसार स्वामित्व की एकता द्वारा भी सुखाचार का निर्वापन हो जाता है। इस धारा के अनुसार जब एक ही व्यक्ति संपूर्ण अधिष्ठायी और अनुसेवी संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व का हकदार हो जाता है, तब सुखाचार निर्वापित हो जाता है। उदाहरण के लिए, का को एक घर के स्वामी के रूप में खा के खेत पर मार्गाधिकार है। का गा को अपना घर बंधक कर देता है और खा अपना खेत बंधक कर देता है। तत्पश्चात गा दोनों बंधकों को पुरोबंधित कर लेता है और इस प्रकार घर और खेत दोनों का पूर्ण स्वामी गा हो जाता है। ऐसी स्थिति में मार्गाधिकार निर्वापित हो जाता है। अधिनियम की धारा 47 अनुपभोग द्वारा निर्वापन के संबंध में उपबंध करती है। इस धारा के अनुसार सतत सुखाचार तब निर्वापित हो जाता है जब 20 वर्ष की अटूट कालावधि तक उसका उस रूप में बिल्कुल उपयोग नहीं होता। दूसरी स्थिति असतत सुखाचार तब निर्वापित हो जाता है जब उसका 20 वर्ष की अटूट कालावधि तक उस रूप में उपभोग नहीं किया जाता है। अधिनियम की धारा 5 के अनुसार सतत सुखाचार वह है जिसका उपभोग मनुष्य के कार्य के बिना जारी रहता है।
या रह सकता है। जैसे खिड़कियों से प्रकाश प्राप्त करने का अधिकार सतत सुखाचार है। असतत सुखाचार वह है जिसके उपयोग के लिए मनुष्य के कार्य की आवश्यकता होती है, जैसे मार्ग का अधिकार, यह असतत सुखाचार है।